जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनाएंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलू खबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेरे इस वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी संतान अच्छी हो, उनको अच्छा संतान मिले, उनकी संतान की तरक्की हो। हिंदू धर्म में मनचाहे संतान के लिए एक महत्वपूर्ण व्रत होता है जिसे संतान सप्तमी व्रत कहा जाता है। संतान सप्तमी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर किया जाता है। यह व्रत विशेष रूप से संतान प्राप्ति, संतान रक्षा और संतान की उन्नति के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव एवं माता गौरी की पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। पूजा संपन्न होने के बाद संतान सप्तमी व्रत की कथा सुननी चाहिए और यह अगर पति पत्नी में संतान के माँ बाप अगर दोनों साथ मिलकर संतान सप्तमी व्रत की कथा सुनेंगे तो ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। संतान सप्तमी व्रत की कथा क्या है। सप्तमी व्रत की कथा से संबंधित एक पौराणिक कथा प्रचलित है। इसके अनुसार एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि किसी समय मथुरा में लोमस ऋषि आए थे। मेरे माता पिता देवकी तथा वासुदेव ने भक्ति पूर्वक उनकी सेवा की तो ऋषि ने उन्हें कंस द्वारा मारे गए पुत्रों के शोक से उबरने के लिए उन्हें संतान सप्तमी का व्रत करने को कहा। लोमस ऋषि ने उन्हें व्रत का पूजन विधान बताकर व्रत कथा भी बताते हैं। नहुस अयोध्यापुरी का प्रतापी राजा था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपमती था। रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती में घनिष्ठ प्रेम था। एक दिन दोनों सरयू स्नान करने गई। वहाँ अन्य स्त्रियाँ भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों ने वहीं माता पार्वती एवं शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी तथा रूपमती ने उनसे पूजन का नाम तथा विधि पूछी। उनमें से एक ने बताया, यह व्रत संतान देने वाला है। उस व्रत की बात सुनकर उन दोनों सखियों ने भी जीवन पर्यंत इसको करने का संकल्प किया और शिव जी के नाम का डोरा बांध लिया। किंतु घर पहुंचते ही वे संकल्प को भूल गई। मृत्यु के बाद रानी वानरी तथा ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कालांतर में दोनों पशु योनि छोड़कर फिर से मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी तथा रूपमती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में रानी का नाम ईश्वरी तथा ब्राह्मणी का नाम भूषणा था। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। इस बार भी दोनों में बड़ा प्रेम हो गया। व्रत भूलने के कारण रानी ने इस जन्म में भी संतान सुख से वंचित रही। भूषणा ने व्रत को याद रखा, इसलिए उसके गर्भ से सुंदर तथा स्वस्थ 8 पुत्रों ने जन्म लिया। रानी ईश्वरी ने पुत्र शोक की संवेदना के लिए एक दिन भूषणा उससे मिलने गई। उसे देखते ही रानी के मन में ईर्ष्या पैदा हो गई और उसे उसके बच्चों को मारने का प्रयास किया, किंतु बालक न मर सका। उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर क्षमा याचना करके उससे पूछा, किस कारण तुम्हारे बच्चे नहीं मर पाए। भूषणा ने उसे पुनर्जन्म की बात स्मरण कराई और उसी के प्रभाव से आज मेरे पुत्रों को चाह कर भी न मरवा सकी। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी विधि पूर्वक संतान सुख देने वाला यह मुक्ताभरण व्रत रखा। तब व्रत के प्रभाव से रानी पुनः गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उसी समय से पुत्र प्राप्ति और संतान की रक्षा के लिए यह व्रत प्रचलित हो गया। तो दोस्तों, ये थी संतान सप्तमी व्रत की कथा। आप व्रत करें तो व्रत की कथा अवश्य सुने। तो आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।